डियर पेरेंट्स, आपको प्रतीक्षा होगी इस वीडियो की, क्योंकि इस बार हमने उल्टा किया। फॉर्म भरने वाले वीडियो पहले बना दिया और प्रॉस्पेक्टस का हम आज बनाने वाले हैं। गले की आप मेरी आवाज़ सुन के बता सकते हैं कि इनका गला खराब हो रखा है। हर सर्दी के मौसम में शुरू में और एंड में सिग्नल होता है कि एक बार मेरी तबीयत खराब होती है। 55 ईयर्स की एज में केवल गला खराब होना अच्छी सेहत का संकेत है। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन ये पढ़ना आवश्यक है उन सभी पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चे पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जिन्होंने लास्ट ईयर भी बच्चे ने एग्जाम दिया, इस बार एलिजिबल हैं, वो दोबारा दे रहे हैं। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस हैं जिनके बारे में मैं तसल्ली से इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चाय का कप लीजिए, एक नोट पैड लीजिए या ये प्रोस्पेक्टस की कॉपी डाउनलोड करिए एनटीए की वेबसाइट से और तब जाके आप इस वीडियो को देखिएगा। सबसे पहले जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो हम बात कर लेते हैं कि एग्ज़ाम की जो डेट है वो अभी नहीं आई है, लेकिन कहा है कि जनवरी 2026 में होगा। ये जनवरी बताना इसलिए ज़रूरी है कि इस साल यानी कि 2025 में अप्रैल में हुआ था। किसी पेरेंट ने हाई कोर्ट में, चेन्नई के, मद्रास के हाई कोर्ट में केस कर दिया, ईडब्ल्यूएस कोटा करके वो तब तक लटक गया। सीटों का बंटवारा कैसे होगा, सब कुछ अभी भी घिचपिच है। लेकिन अभी ई काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस समाप्त हो गया है और जनवरी में एग्जाम की डेट एनटीए ने बता दिया है। तो सबसे बड़ी खबर यह है। दूसरी खबर क्या है? 30 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने का, लेट नहीं करना है। ये कल जब से हमने फॉर्म भरने वाला वीडियो बनाया बहुत सारे क्वेरीज आई हैं, तो पहले जो मोटी मोटी क्वेरीज हैं उनके मैं जवाब दे देता हूं ताकि ये वीडियो आपको बड़ा यूजफुल टाइप का लगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले बच्चे के साथ में डॉक्यूमेंट क्या लगने हैं, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म प्रमाण पत्र, या तो नगर निगम देता है, रजिस्ट्रार ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, या आपका अगर गांव के रहने वाले तो ग्राम पंचायत आपके लिए ये इशू करती है। पॉइंट नंबर 1, इसके बिना आप नहीं अप्लाई कर सकते। दूसरा है डोमिसाइल या मूल निवासी प्रमाण पत्र। यहां पर बच्चे का मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है तो माता या पिता में से किसी एक का मूल निवासी प्रमाण पत्र लगेगा। मेरे पास जो 2 क्वेरीज आई हैं वो ये है कि जी हमारे पास आधार कार्ड है, उसमें लिखा हुआ है ना, आधार कार्ड मूल निवासी प्रमाण पत्र नहीं है। मूल निवासी प्रमाण पत्र मूल निवासी प्रमाण पत्र ही है। जाइए नगर निगम में, जो पहले वकील साहब मिलेंगे उनको बोलना जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाना, वो अपने आप गाइड करते हैं। 15 दिन में बन जाता है। अभी 15 दिन से ज्यादा का समय आपके पास है। तो ये या तो कैंडिडेट का या पेरेंट्स का किसी एक का लग जाएगा। एक भाई साहब लिखते हैं कि मेरी माता जी का मूल निवासी प्रमाण पत्र 2024 का बना है, चलेगा बिल्कुल। पिछले 3-4 साल का बना है, कोई ऐसे नहीं है। हर बार आप जाके बताएंगे, कई स्टेट से 5 साल में रिन्यू करते हैं, तो रिन्यू लेटेस्ट वाला बनवा लीजिए। लेकिन अगर 1-1.5 साल पुराने, मूल निवासी प्रमाण पत्र में कुछ भी नहीं जा रहा है। सबसे बड़ा चक्कर है ओबीसी एनसीएल का। ये मैं यही खत्म कर रहा हूं। इसलिए ओबीसी जो है, सबसे पहले एनसीबीसी पे जाइए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस .in या .in की जो भी साइट है, उसकी लिस्ट में जो उपजातियां हैं उनमें आपकी उपजाति का नाम होना चाहिए। स्टेट ओबीसी चलेगा ही नहीं। कुछ है स्टेट और सेंटर दोनों में है, कुछ है केवल जैसे राजस्थान है, हरियाणा है, पंजाब को कहते हैं ये हमारे स्टेट के भी ओबीसी है। स्टेट की जो गवर्नमेंट जॉब्स है उसमें इनको ओबीसी कोटा मिलता है, लेकिन सेंटर वाली लिस्ट कहते हैं नहीं भाई हमारे हिसाब से यही है। तो सेंट्रल लिस्ट में नाम होना चाहिए, लेकिन ओबीसी होना ही काफी नहीं है, साथ में एनसीएल या नॉन क्रीमी लेयर होना चाहिए। यानी कि आपके परिवार की जो वार्षिक आमदनी है वो 8 लाख से कम होना चाहिए। आज का मैंने पेपर पढ़ा, इसको पहले 6 लाख होती थी, फिर 8 लाख हो गया। अभी पिछले कुछ महीने पहले आया था कि 12 लाख करने का प्रावधान है, लेकिन आज के पेपर में मैंने जो अपडेट पढ़ा है, अभी तक सरकार ने कहा हमारे पास ऐसा कोई इरादा नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा प्रपोजल रिसीव नहीं हुआ। तो ये है ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट 1 साल से पुराना नहीं हो सकता, यानी कि अगर अप्रैल 2025 के बाद बना होना चाहिए। नहीं है ओबीसी एनसीएल तो आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के रूप में अप्लाई करेंगे। अगला डाउट आता है, ये आ गया डोमिसाइल, फिर ये कास्ट सर्टिफिकेट। एससी और एसटी में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये स्टेट गवर्नमेंट इशू करती है। ओबीसी का मैंने बता दिया। अब एक आता है डिफेंस। डिफेंस का सर्टिफिकेट सर्विंग या
पीपीओ या रिटायर्ड, ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट की जगह श्रेणी में, कैटेगरी में अपलोड होगा। सर्विंग सर्टिफिकेट का इसी प्रोस्पेक्टस में फॉर्मेट दिया हुआ है। रिटायर्ड वाले ने पीपीओ की कॉपी लगा के अपलोड कर दीजिए। चेक कब होगा? जब बच्चे का एडमिशन होता है, अभी नहीं होगा, लेकिन आपने करना है। तो ये जो सर्टिफिकेट्स हैं, इनके बिना मान्यता नहीं है आपके फॉर्म की। एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ऑब्जेक्शन आ जाएगा, कुछ का कुछ हो जाएगा। अब चलते हैं जी इस फॉर्म पर, प्रोस्पेक्टस पर। यहां दिया हुआ डेट 10/10 से 30/10 तक। फीस जमा करने की अंतिम तिथि है 31/10/2025 11:50 PM तक। और नीचे दिया हुआ फीस, जनरल वार्ड्स ऑफ डिफेंस पर्सनल, एक्स सर्विसमैन, ओबीसी, एनसीएल, सबके लिए फीस है 850 रुपए। एससी और एसटी के लिए 700 रुपए। ये नॉन रिफंडेबल है। आप फीस जमा करके बाद में नहीं कह सकते हमारा बच्चा एग्जाम नहीं दे रहा, पैसे वापस करो, सरकार कहेगी भागो यहां से। तो ये पैसे जमा करने से पहले सोचें। उसके बाद है करेक्शन ऑफ डिटेल्स। कौन कौन सी डिटेल्स करेक्ट होंगी अभी इन्होंने बताया नहीं है, लेकिन 2 नवंबर से लेकर 4 नवंबर तक बहुत सारी चीजें हैं। सेंटर चेंज कर सकते हैं, स्कूल की चॉइस चेंज कर सकते हैं। इस प्रकार आप अपनी कैटेगरी वगैरह जो चेंजेस हैं वो बताया जाएगा, जब भी अनाउंस होगा उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन 2 से 4 तक ही चेंज हो सकते हैं। मैंने कहा था अभी भी फॉर्म नहीं भरना है, ये वीडियो देखने के बाद भी फॉर्म नहीं भरना। बुधवार का टाइम दिया, आज मंडे। तसल्ली से ठंडा रखें दिमाग, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हैं जो मैं बताने वाला हूं। ओके, आगे चलते हैं। एग्जाम कब होगा? मंथ ऑफ जनवरी 2026। एग्जाम का ड्यूरेशन, ये सब जंक इंफॉर्मेशन, इसको जंक बोलते हैं, बेकार की है। 2.5 घंटे का होता है क्लास 6 का, 3 घंटे का होता है क्लास 9 का। दिन में होता है 2 से 4:30 होता है क्लास 6 का, 2 से लेकर 5 बजे तक होता है क्लास 9 का। शाम के मतलब आफ्टरनून में एग्जाम कंडक्ट किया जाता है। यहां पर वेबसाइट जो है, ये है वेबसाइट दिए हुए। ये अगर आपने प्रोस्पेक्टस डाउनलोड नहीं किया, भाई साहब मैडम, पक्का कर लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। जो मैं वीडियो बता रहा हूं, इस वीडियो में मोटे मोटे पॉइंट से सारे बताऊं। प्रोस्पेक्टस का बुरी बात क्या है, केवल इंग्लिश में है। तो बहुत ज्यादा कई लोग हैं जो इंग्लिश से हिंदी में तर्जुमा या ट्रांसलेशन नहीं कर पाते हैं और अटक जाते हैं। बहुत सारे छोटे छोटे डाउट्स रहते हैं। हर साल ये डिटेल वीडियो हम बनाते ही बनाते हैं। ओके, यहां दिया हुआ है जो मैंने बताया था ओबीसी का, अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर एज पर सेंट्रल लिस्ट ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस अवेलेबल ऑन, ये ncbc.nic.in साइट का नाम है। इसमें द फी एज मेंशन्ड अबव इज, और जो फीस में अगर वो कह रहे हैं कि बैंक ने कोई जीएसटी वगैरह ना वो लिया जाएगा, तो आप कहोगे कर्नल अमरदीप ने कहा और फॉर्म में लिखा 850, बैंक ने ले लिए 879, तो भाई वो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, वो उधर लिखा हुआ है। आईसीआईसी बैंक है, वो 900 रुपये भी ले सकता है, हमें क्या पता प्राइवेट बैंक है। तो ये आपको प्रोस्पेक्टस के अंदर बताया गया। अब यहां पर काम की देखने वाली चीजें मैं हाईलाइट करूंगा। 2 बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं जो न्यू सैनिक स्कूल्स ने गदर किया हुआ है। राजस्थान का तो एक न्यू सैनिक स्कूल है भी नहीं है, उसको पता नहीं सभी पेरेंट्स का डेटा मिल गया और कहा आपके बच्चे ने बहुत अच्छा किया, हमारे पास ले आओ ले आओ ले आओ। उन्होंने पूरी सीटें भर ली हैं। एक मैडम वहां पहुंच के मेरे को फोन करिए, सर हम यहाँ पहुंच गए हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक चिट्ठी भी इशू किया कि ये फ्रॉड है। लेकिन हमारे देश में क्या फ्रॉड ज्यादा आजकल चलते हैं, जो ओरिजिनल है बेचारे कम चलते हैं। कोई बात नहीं है, ध्यान दें। सबसे पहले एक बात ध्यान रखें कि आपका बच्चा एसएस या एनएसएस, इसमें केवल ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम देके ही प्रवेश पा सकता है, इसके बिना नहीं होगा। अरे भेज दीजिए हमारे स्कूल में एडमिशन करा लो, बाद में अपने आप सैनिक स्कूल में चल जाएगा, सॉरी, वो स्कूल गलत बोल रहा है। किसी स्कूल से यदि आपको कॉल आता है, एनएसएस से स्पेशली, कि आप अपने बच्चे को 5वीं में डाल दो, अगले साल तो सैनिक स्कूल का धक्का लगा के हम इसको सैनिक स्कूल वाले इसमें डाल देंगे, वो गलत काम कर रहे हैं। यदि ऐसा कोई करता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का जो सैनिक स्कूल सोसाइटी है उसको ईमेल लिखें, चिट्ठी लिखें, कॉल की रिकॉर्डिंग करके स्क्रीनशॉट भेज दो। क्योंकि फ्रॉड हमारे देश में, क्योंकि हम लोग चुप रहते हैं, वो लोग अपना धंधा चलाते रहते हैं और आप लोग हैं जो नुकसान उठाते हैं। बच्चे के आए 121 नंबर है, उसको कह रहे हैं शाबाश आपका बच्चा तो बहादुर है, बाहुबली है, भेज दो। लोगों ने भेज दिया, 2 लाख रुपए भी दे दिए, पता लगा वो सैनिक स्कूल है ही नहीं है। तो ये जो गड़बड़ियां हैं, यहां लिखा हुआ है कि इसी एग्जाम के थ्रू ही इन स्कूलों में एडमिशन हो सकता है, नहीं तो हम नहीं जिम्मेदार है।
दूसरा लिखा है कि फॉर्म केवल ऑनलाइन मोड में ही होगा और इसी वेबसाइट पे जाके भरना है। आपके मोबाइल पे फॉर्म मत भरो, जाओ CSC जाओ, जो कॉमन सर्विस सेंटर है या साइबर कैफे जिसे कहते हैं, वहां जाओ, भैया 100 रुपये ले लो, हमारा फॉर्म भर दो। लेकिन गुरुजी मैडम फॉर्म में जो डेटा भर रहे हैं, बच्चे की जन्म तिथि गलत भर दिए, पिताजी के नाम की जगह बच्चे का नाम, बच्चे के नाम की जगह पिताजी का नाम भर दिए। तो ये सब गड़बड़ियां आपने मेरा फॉर्म भरने वाला वीडियो बिल्कुल तसल्ली से बताया, वो देखो, तब जाके आपने फॉर्म भरवाना है। उसकी जिम्मेदारी साइबर कैफे की नहीं है, कोचिंग इंस्टीट्यूट की नहीं, आपकी। ये सेकंड, ऑनलाइन ही भरना है फॉर्म। ओनली एक ही एप्लीकेशन भर सकते हैं, मुन्ना भाई मत बनाए अपने बच्चे को। ये फॉर्म भरने वाला पूरा वीडियो मैंने बना रखा है, इसलिए हम ये फॉर्म भरने वाली इस पे बातचीत नहीं कर रहे हैं अभी। और यहां इन्होंने पता नहीं, ये हर बारी NTA क्या करता है, एग्जाम वाले दिन क्या लेके जाने क्या लेके जाने, इसी से उसने 10 पन्ने भर दिए। अरे यार, वो जब एग्जाम होगा तब की तब आप इशू करिए ना। यहां पर एक और चीज है, हेल्प डेस्क, जो आपने मेरे को बना रखा है। कुछ आपको डाउट है सर मैडम, यहां पर फोन करें, उठा लेते हैं लोग फोन, ये थोड़े अच्छे हैं। और दूसरा, जो ये ईमेल आईडी दिया हुआ है, इस पर आपने उन्हें ईमेल कर देना है। हमने फीस भर दी है, स्क्रीनशॉट ये रहा, लेकिन फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा। उनको बताओ, कर्नल अमरदीप बेचारा क्या करेगा, मेरा तो कोई पता ही नहीं है क्या करना है। यहां ये बताया हर एक को, आप बोले सर हमारे ये प्रॉब्लम है, इसकी स्क्रीनशॉट भेजता रहता हूं सब पेरेंट्स को, वो चिल्लाते रहते हैं कि हमने क्या बोला था क्या बना है, आपके लिए ईमेल मैं सर नहीं लिख पाऊंगा, इतना मेरी क्षमता नहीं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि हमें कम्युनिकेशन का एड्रेस दिया हुआ है। आगे चलते हैं जी। ये पढ़ लीजिए, इंट्रोडक्शन, एडमिशन टू सैनिक स्कूल, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एग्जाम 2026, जनरल इंफॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी, एडमिशन, ये सारा इंडेक्स दिया हुआ है। और इस इंडेक्स के साथ नीचे अगर देखेंगे तो ये बहुत सारे अपेंडिक्स है जिन पर ध्यान देना जरूरी है। उसमें सबसे पहले है लिस्ट ऑफ सैनिक स्कूल विद देयर वेब एड्रेसेस। हर सैनिक स्कूल जिसमें आप सोचते हैं कि मेरा बच्चा जाना चाहिए, उसकी वेबसाइट आप खोलिए। ये रिसर्च आपने करना है, लोग करते नहीं। ये स्कूल कैसा है, उस स्कूल की बिल्डिंग ऐसी गिरी हुई है, मैं क्या बताऊं कैसे, आपने वेबसाइट पे फोटो वगैरह है, आप टॉयलेट की फोटो है, बच्चे कैसे, उनकी शक्लें देख के पता लग जाता है यहाँ भेजना है कि नहीं भेजना। तो ये काम आप स्वयं करिए। लिस्ट ऑफ अप्रूव्ड सैनिक स्कूल विद देयर वेब एड्रेसेस। अभी पिछले साल तक 58 थे, अभी 69 हो गए, जिसमें 19 सैनिक स्कूल हैं जिसमें 9th में भी एडमिशन लिया जाएगा, वो बताएंगे। अब यहां पर आ गया है जी बड़ा चेंज, इसके लिए अलग वीडियो बनेगा आज। क्लास 6 के सिलेबस में बहुत थोड़ा चेंज है, क्लास 9 के सिलेबस में, सोशल स्टडीज में तो पूरा सिलेबस ही बदल दिया। आग लगेगी, हम जो अभी कोर्स करा रहे हैं, हम अभी चेंज करेंगे सिलेबस, पढ़ाएंगे वीडियो कोर्स में, वीडियो चेंज करेंगे, लेकिन हम अगले 10 दिन के अंदर सब अलाइन हो जाएंगे, अभी टाइम है। तो ये आपने ध्यान देना है। इस बार पूरा डिटेल सिलेबस दिया है, वो डिटेल सिलेबस आप देखें, यूट्यूब पे जाएं, उसका सही वाला वीडियो भेजें। देखिए आधे वीडियोस से, आधे क्या 90% वीडियोस जो हैं हमारी मिल जाएगी, वो देख लिया। हमारे टीचर बड़ा अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे मैं बात कर रहा हूं वैसे बेचारे मेरे टीचर भी हैं शरीफ से। लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज, 190 सिटीज हैं जहां पर एग्जाम दिया जा सकता है। आपको 4-5 चॉइस जो भरनी है फॉर्म में, उनको देख के भरो ना। मैं देहरादून के रहने वाला हूं, अगर हरिद्वार है, रुड़की है, सहारनपुर है, पौंटा साहब है, इस प्रकार मैं भरूंगा अपने आसपास। आप रहने वाले तमिलनाडु के, भर दिया राउरकेला, क्यों? ये आपने अपना दिमाग लगाना है। और सैनिक स्कूल सोसाइटी कहेगा यार इसने राउरकेला भरा है, इसको वहां भेज दो, तो आपने ये यकीन नहीं मानना है कि जो हमारी फर्स्ट चॉइस हमें मिलेगी। इसलिए सिटी का ध्यान से पूरा पढ़ के देखना है, और वो सिटी चाहे थोड़ा दूर हो, जहां पर मासी बुआ कुछ रिश्तेदार रहते हैं जो अपने घर में रख लेंगे आपको, तो होटल के आपके 1000-1500 रुपए बच जाएंगे। और यदि आपके ही शहर में एग्जाम हो रहा है तो फिर वो देना है, लेकिन उसके अलावा भी नजदीक के शहर आपने ठीक से देख के चुनाव करना। अगला वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वैकेंसीज। नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल मैंने बता दिया है। बहुत सारे स्कूल हैं जिसमें, पुराने सैनिक स्कूल हैं जिसमें 9th में एक भी सीट खाली नहीं होगी, स्पेशली गर्ल्स की। तो ध्यान रखना है कि हमने अपने बच्चे को एग्जाम तो दिला रहे हैं, लेकिन वहां सीट ही नहीं है। ये 9th वालों ने पूरा टेबल स्टडी कर लेना है। आप भेजना चाहते हैं घोड़ाखाल, अदर स्टेट की जनरल कैटेगरी की वैकेंसी घोड़ाखाल में 3 है, और किसी उसमें 13 है।
आप अपने आप दिमाग लगाइए कि कहां पर होने के चांसेस ज्यादा है, और बच्चे की शक्ल भी देखिए कि घोड़ा खाल टाइप नंबर लाएगा कि नहीं लाएगा। सेम न्यू सैनिक स्कूल में यहां पर ओबीसी एनसीएल का फॉर्मेट दिया है, अपने आप कर लीजिए। ओबीसी एनसीएल का जो डिक्लेरेशन है वो देना है, सर्विंग सर्टिफिकेट है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाला सर्टिफिकेट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म पूरा कैसे भरा जाए, और स्कूल जिसमें पढ़ रहा है स्टूडेंटशिप सर्टिफिकेट ये किसने जमा करना है। यदि आपका बच्चा एनएसएस में पढ़ रहा है, जैसे कि खारा खेरी में रॉयल इंटरनेशनल स्कूल है, उसमें बच्चा अभी 5वीं में पढ़ रहा है और एग्जाम देने वाला है, तो खारा खेरी के साथ आपको सर्टिफिकेट लेना है कि हाँ ये बच्चा इस समय खारा खेरी विद्यालय का विद्यार्थी है और ये 60% रूट के लिए एलिजिबल है। अब आप कहेंगे कर्नल साहब ये क्या है 60% रूट, हम तो नए नए अभी आए हैं इस फील्ड में। तो एक 60-40 का मेरा वीडियो है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। आप मेरे से पूछोगे मैं वही वीडियो भेजूंगा, आपको दिखा के रहूंगा मैं वीडियो। बड़े तसल्ली से वीडियो बनाता है, डिटेल में सोच समझ के बिल्कुल प्रेम से हम काम करते हैं। तो 60% 40% क्या है, न्यू सैनिक स्कूल क्या है, इसके लिए तसल्ली से वीडियो बने हैं, उन वीडियोस को आप एक एक करके देख लीजिए। आगे चलते हैं जी। अब उन्होंने पूरा ज्ञान अपने बारे में दिया है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है। तो सबसे पहले ये एग्जाम एनटीए कंडक्ट करता है, एनडीए का एग्जाम यूपीएससी कंडक्ट करता है, एफकैट एग्जाम एयरफोर्स कंडक्ट करता है, आईनेट एग्जाम नेवी कंडक्ट करता है। इस प्रकार राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, सैनिक स्कूल का एग्जाम भी कंडक्ट करता है। तो ये उन्होंने बता दिया कैसे होता है, क्या होता है। फिर उन्होंने बताया सैनिक स्कूल सोसाइटी क्या है, ये जंक इंफॉर्मेशन आप पढ़ लीजिएगा। अब ये न्यू सैनिक स्कूल है, 10 साल में 1000 खुलने, और अभी अगले 1-2 साल में टोटल 100 हो जाएंगे, जिसमें अभी 69 हो चुके हैं। कई तो बहुत ही अच्छे हैं मेरी तरह, और कई इतने अच्छे नहीं हैं। तो जो अच्छे हैं उनके बारे में रिसर्च, अपनी सीबीआई इंक्वायरी शुरू कर दीजिए। और कई जो न्यू सैनिक स्कूल है इतना तगड़ा काम कर रहे हैं कि आप वो पुराने सैनिक स्कूल से भी आगे निकल जाएंगे। और कई पुराने सैनिक स्कूल हैं, जैसे मैंने अभी देख रहा था सैनिक स्कूल, इसका यूपी का एक सैनिक स्कूल है मैनपुरी, 21 बच्चे निकले जी एनडीए में, नया है वो मैनपुरी, ज्यादा पुराना नहीं है। किसी के 33 निकले हैं, किसी के 34 निकले हैं। तो आपने ये देखना है कि सैनिक स्कूल भी इतना खराब काम नहीं कर रहे हैं, रगड़ाई होगी आपके बच्चे की। तो ये जो प्रोस्पेक्टस देख रहे हैं, इसके साथ एक और वीडियो डाला जाएगा, क्यों छोड़ देते हैं सैनिक स्कूल बच्चे, मेरे नाम के साथ सर्च करिए, काफी खतरनाक वीडियो है वो, क्यों भागते हैं बच्चे। तो ये देखना बहुत जरूरी है, ताकि पढ़ाई के साथ साथ बच्चे की साइकोलॉजिकल, मेंटल और बाकी स्पिरिचुअल भी प्रिपरेशन करा सके। रह नहीं पाते बच्चे, 10 साल की लड़की है वहां नहीं टिक पा रही, मम्मी याद आ रही है, लड़का है मम्मी याद आ रही है, भाई याद आ रहा है, मोबाइल फोन टीवी याद आ रहा है। साइंस स्कूल में कुछ भी नहीं है, नर्क है बिल्कुल, एज फार एज द चिल्ड्रन आर कंसर्न। बट यहीं से फौजी जीवन की शुरुआत होती है। वो सख्त है और सख्त रहने भी चाहिए। तो मैंने बता दिया जी, सारे न्यू सैनिक स्कूल हैं, ये प्राइवेट है, लेकिन ये सब आदेश किसका है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का। पुराने सैनिक स्कूल कितने, 33। और यहां पर इसमें जो कैटेगरी है, 2 कैटेगरी है, एक होता है होम स्टेट, एक होता है अदर स्टेट। इसके बारे में पूरा डिटेल्ड वीडियोस बने हैं, तो मैं होम स्टेट अदर स्टेट का यहां पर डिस्क्रिप्शन नहीं करूंगा, रिजर्वेशन पॉलिसी का डिस्कशन नहीं करेंगे, लंबा हो जाएगा वीडियो। उसके लिए अलग वीडियो है, वो भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। आप लोग डिस्क्रिप्शन पढ़ते ही नहीं, आप कहते हो फटाफट वीडियो देखो, सबको जल्दी चाहिए। ये दिया इन्होंने, क्लास 6 के लिए 69 स्कूल्स हैं, और क्लास 9 के लिए अभी तक 19 स्कूल्स हैं। और जो मेरा जो एक्सपीरियंस है, जो पिछले साल सैनिक स्कूल का एग्जाम हुआ था, जब प्रोस्पेक्टस आया था, उसमें 40 स्कूल मेंशन थे, फिर वो 50 हो गए और 58 हो गए, ई काउंसलिंग खत्म होते होते क्लास 6 के लिए। और अब जो आया है 69 ऑलरेडी हो गए हैं। तो बहुत सारे स्कूल्स हैं जिन्होंने प्रोसेस करना शुरू कर दिए, ये बढ़ भी सकते हैं। तो जब एग्जाम होगा, जब ई काउंसलिंग के लिए फॉर्म भरे जाएंगे अगले साल मार्च में, हम आपके साथ बने हुए, हम बताते रहेंगे। ये है पढ़ने वाली चीज,
एडमिशन विल बी थ्रू AISSEE 2026। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी न्यू साइंस स्कूल अगर आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, प्रोस्पेक्टस में साफ साफ लिखा है। अब 40% रूट क्या है, 60% रूट क्या है, यहां इसकी जानकारी दी हुई है। यहां पर नहीं बताएंगे क्योंकि इसका मैंने बताया अलग से वीडियो बना हुआ है, कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा, यहां पर सब चीजें दी हुई हैं। एक जो मोटी चीज है वो मैं बताना चाहता हूं। क्या, सबसे पहले तो एनएसएस में डोमिसाइल और कास्ट सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। एक स्कूल है, संगोली रायना स्कूल है कर्नाटका में, वहां पर उन्होंने कहा नहीं हम तो रिजर्वेशन पूरा जो सरकारी नीति है उसको फॉलो करेंगे और डोमिसाइल नीति भी फॉलो करेंगे। तो 69 में से 68 स्कूल्स ऐसे हैं जिनमें केवल मेरिट के आधार पर एडमिशन होगा, ना आपको डोमिसाइल चाहिए ना आपको कैटेगरी चाहिए। वो SC ST OBC कुछ भी नहीं, डिफेंस भी नहीं। ये ध्यान रखना है, उनकी पॉलिसी आपने चेक कर लेनी। क्या आगे जी, आगे वैकेंसीज दी हुई है सारे, वो मैंने बता दिया कहां देखनी है वैकेंसीज। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू गो थ्रू द एडमिशन बुलेटिन। ऑल इंडिया साइंस स्कूल एग्जाम यहां दिया हुआ है, 33 साइंस स्कूल का, ये सारे साइंस स्कूल का एग्जाम होगा, NTA द्वारा कंडक्ट किया जाएगा। और यहां दिया है जो क्लास 6 का जब भी जनवरी में होगा एग्जाम, 2 से 4:30 बजे 6 का, 2 से 5 बजे, सेम डे, एक ही दिन में एग्जाम खत्म हो जाता है। 3 घंटे का है 9th का और 2.5 घंटे का है क्लास 6 का। इससे ज्यादा अभी जानने की आवश्यकता आपके लिए नहीं है। प्रोस्पेक्टस आप पूरा पढ़ेंगे। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है, एप्लीकेशन ये विड्रॉ नहीं कर सकते, सब प्रोविजनल है, बारी बारी हम करते रहते हैं। ये सारी डेट दोबारा बता दी इन्होंने। ये पेपर पैटर्न है। यहां पर मैं दोबारा से एक चीज बताता हूं, क्लास 6 के लिए लैंग्वेज लिखा है, इंग्लिश नहीं लिखा है। ये टोटल 13 भाषाओं में एग्जाम दिया जा सकता है, अभी आएंगे नीचे। तो ये लैंग्वेज आप सेलेक्ट करेंगे फॉर्म भरते समय, इसलिए ये जानना जरूरी है। बाद में चेंज नहीं होगा, ये करेक्शन विंडो में शायद चेंज हो जाएगा, लेकिन एक बार भर दिया, उड़िया, मराठी, गुजराती सब भाषाएं शामिल है उसके अंदर। तो आपने लैंग्वेज क्लास 6 के लिए, 9th का एग्जाम केवल इंग्लिश में ही होगा, उसमें हिंदी में आएगा ही नहीं। ये भी सेकंड चीज जाननी है। मैथ्स 150 नंबर है, बाकी इंटेलिजेंस है और जो जनरल नॉलेज है इसमें भी चेंजेस कर दिए इन्होंने सिलेबस में। आज ही दूसरा वीडियो बनेगा क्या चेंजेस हैं, ताकि आपको पता लगे भाई हम पहले क्या थे, बाद में क्या अभी कर रहे हैं, ताकि हमें एक अलाइनमेंट मिल जाएगा कि ये चेंजेस हमने नए कर दिए। आगे चलते हैं जी। ये 9th का है, मैथ्स, इंटेलिजेंस, इंग्लिश, जनरल साइंस एंड सोशल साइंस। तो सोशल साइंस के 50 नंबर का 80% सिलेबस बदल दिया गया है। अब आपको पता ही नहीं, आप तो पहली बार ही आए हैं ये सब एग्जाम देने, आप बोले हमें तो पुराने ही नहीं पता था, नया कैसे पता लगे। लेकिन जो किताबें आप खरीद रहे हैं, ये वाली स्पेशली जीके वाली, वो आपको नया, सभी अभी दौड़ दौड़ के काम करेंगे, सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, बुक सेंटर और ये सब, ये वीडियो कई लोग देखेंगे और उसके बेस पे अलग अलग वीडियो बनाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन ये चेंजेस वाला वीडियो आज अपलोड हो जाएगा। ओके, ये रही भाषाएं 13, इंग्लिश, मराठी, उड़िया, बंगाली, हिंदी, असमीज, पंजाबी, तमिल, गुजराती, तेलुगु, कन्नड़ा, उर्दू एंड मलयालम। 13 लैंग्वेजेस। अब इसमें होता क्या है, यदि आप इंग्लिश लैंग्वेज में इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो पेपर आएगा हिंदी में और इंग्लिश में। क्लास 6 की बात हो रही है, 9th की नहीं। और लैंग्वेज सेक्शन में इंग्लिश आएगा। अगर आप हिंदी सेलेक्ट करते हैं तो पेपर आएगा हिंदी और इंग्लिश में, लेकिन लैंग्वेज सेक्शन में हिंदी आएगा। यदि आप तमिल सेलेक्ट करते हैं तो पेपर आएगा तमिल और इंग्लिश में, और लैंग्वेज में आएगा तमिल। बाकी सभी भाषाओं के लिए ये लागू। ये ज्ञान प्राप्त करने में मुझे जीवन के 52 साल लगे, मुझे 52 ईयर्स तक ये पूरी कहानी पता ही नहीं थी। अब पता है, अब रट गई है बिल्कुल। महान प्रकांड पंडित हो चुके हैं हम इस प्रोस्पेक्टस के बाकी नहीं आता है, लेकिन प्रोस्पेक्टस हमें पता है। आप भी तसल्ली से सुन लीजिए, देख लीजिए। जब ये वीडियो देख रहे प्रोस्पेक्टस भी साथ साथ किसी स्क्रीन पे खोल लीजिए तो आपको फायदा हो जाएगा। अब
उन्होंने लिखा है आप जाना चाहते हैं तिलैया में और या आप जाना चाहते हैं पुरुलिया में, तो आपने बंगाली में नहीं देना एग्जाम, आप हिंदी में भी देके वहां जा सकते हैं। तो उन्होंने कहा इररिस्पेक्टिव ऑफ द लैंग्वेज, कोई स्कूल जो सेलेक्ट किया है आप अपनी भाषा में जो आपकी एक्सपर्टीज है उसके हिसाब से लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। ऑप्शन ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर शुड बी केयरफुली चूजिंग व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म, द ऑप्शंस वन एक्सरसाइज कैन नॉट बी चेंज्ड। जब करेक्शन विंडो समाप्त हो जाता है 4 नवंबर को, उसके बाद वो फिक्स हो गया, अंगद का पांव हो गया, आप इस लैंग्वेज ऑप्शन को चेंज नहीं कर सकते। तो क्लास 6 वाले, मैंने हर वीडियो में उदाहरण देता हूं, मेरे पास ऑफलाइन में 2 बच्चे थे, दोनों बिल्कुल बढ़िया थे। एक जो फर्स्ट वाला था उसने इंग्लिश चूज किया और जो नंबर 2 चल रहा था उसने हिंदी चूज किया, उत्तराखंड का रहने वाला है। ये लाए जी 278 नंबर और ये लाए 263 नंबर, केवल भाषा ने इतना फर्क डाल दिया। एंड वो भी घोड़ाखाल में ट्रेनिंग कर रहा है लड़का। तो भाषा इज वेरी सीरियस, दैट्स व्हाई आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम हियर। कैंडिडेट्स ऑप्टिंग फॉर रीजनल लैंग्वेज, ये बता दिया इन्होंने। इन केस एनी एम्बिग्यूटी इन ट्रांसलेशन, अब वो कह रहे हैं कोई सवाल है मैथ्स का या उसका जो तमिल और उसमें है, तो उन्होंने कहा जो एक्सेप्ट फॉर द लैंग्वेज डिसीजन ऑफ एनटीए इज फाइनल, इंग्लिश वर्जन में जो सवाल दिया हुआ है वो फाइनल माना जाएगा। राम और श्याम की कुल मिला के आयु इतनी थी और वहां लिखा है राम कंबाइंड एज ऑफ राम एंड श्याम इज सो एंड सो एंड देन देयर इज अ डिस्प्यूट, तो इंग्लिश वर्जन में जो है वो सही माना जाएगा। कई बारी जो ट्रांसलेट करने वाले होते हैं उनको ज्यादा पैसे नहीं मिलते, वो बेचारे ऐसे टोटल का काम करते हैं, इस करके ये उन्होंने इंग्लिश वाला तो ठीक ठाक पेपर बना, तो यहां क्लियर कर दिया उन्होंने। आगे चलते हैं। सिलेबस मैंने कह दिया जी, इन्होंने सिलेबस दिया है, इसके साथ अपेंडिक्स, परिशिष्ट बोलते हैं अपेंडिक्स को, अलग से जो लगाते हैं मेन डॉक्यूमेंट के, तो यहां दिया हुआ है सिलेबस एज प्रिस्क्राइब्ड बाय सैनिक स्कूल सोसाइटी, टॉपिक्स कवर्ड आर इन अपेंडिक्स 2 and 3। जबकि अपेंडिक्स का नाम ए और बी और सी डी होता है, तो हमें फौज में पढ़ाता है, 2, 3 पता नहीं कहां से लेके आ गए, कोई बात नहीं। क्वेश्चन पेपर एग्जाम्स आर अवेलेबल। अब ये भी एक बहुत बड़ी घुंडी है, आप कहेंगे सर हमारे बच्चे ने उर्दू में एग्जाम देना है, उर्दू का सैंपल पेपर है, केवल मेरे पास है एनटीए की वेबसाइट पर है, आप भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन हमारे देश में इतना कंफ्यूजन है कि आपको एक जगह मिलेंगे नहीं, आपको रीजनल भाषा के जो प्रश्न पत्र चाहिए उसके कोई पैसे नहीं है, हमारी जो ऐप है उसके फ्री कंटेंट में अपलोडेड है। अब आप कहोगे जी ऐप कौन सी है, ऐप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैंने कहा ये लंबा वीडियो होने वाला है, इसको तसल्ली से आपने देखना और समझना। क्लियर हो गया जी। एग्जाम सिटीज दिया हुआ है अपेंडिक्स 4 में, वाइल फिलिंग अप द फॉर्म कन्वीनियंट सिटी एनटीए। अगर आप बोलोगे जी वहां तो हमारी सिटी जो सिलेक्ट करे वो ट्रेन ही नहीं जाती, तो वो एनटीए बोलेगा हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बस से जाओ, कार से जाओ, ट्रैक्टर से जाओ, बैलगाड़ी से जाओ, एनटीए कहेगा भाई आपने सिटी सेलेक्ट की, वहां पहुंचना आपकी जिम्मेदारी। वो कह रहा है कि अगर किसी सिटी में ज्यादा कैंडिडेट्स का बोझ बढ़ गया, लोड बढ़ गया, तो दूसरी सिटी अलॉट की जा सकती है, तो वो एनटीए बेचारा इतना उनके पास आप दीजिए। अब ये भी कहा है कि बहुत लोग हैं मैं नहीं हूं उनमें से एक, लेकिन क्या कहते हैं अरे बच्चा ले आओ हमारे पास हम करवा देंगे। प्लीज किसी भी ऐसे गलत कार्रवाई वाले व्यक्ति के पास ना जाएं। राजस्थान में लास्ट टाइम होता, बड़े वीडियो बन के आए, पेपर लीक हो गया, कुछ लोग पेपर खरीदे, क्यों कर रहे हैं आप ये कोई जीवन का अंत थोड़ी है यार। फेल हो गया बच्चा, फेल होने दो, कोई बात नहीं है। ऐसा भी नहीं कि सारे साइंस स्कूल से जाके एनडीए पहुंचे जाएंगे, सारे अफसर बन जाएंगे। तो आपने अगर बच्चे के जीवन की शुरुआत ही गलत चीज से करते हैं गुरु, तो मुझे आप पर दया आती है, शर्म आती है। प्लीज डोंट डू इट। लिखना पड़ रहा है एनटीए को, मेरे पास आते हैं, मेरे पास भी कई मैसेज है, सर कुछ भी करके करा दो। मैंने कहा पढ़ के ही करवा दो ना, हम क्या करेंगे, हम पढ़ा ही सकते हैं। एक और है कहते नहीं आपका पढ़ाया बच्चा 1 साल पढ़ा वो 210 नंबर ही लाया, तो मैंने कहा गारंटी किसने दी है भाई, हम 40 से 50 नंबर इंप्रूव कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा 120 पे था, 170 180 पे पहुंच जाएगा। अगर आपका बच्चा 200 से ऊपर पहले लाया क्या, वो क्रॉस करेगा ना 250। आप ये सारा बोझ एक किसी बेचारे व्यक्ति पर क्यों डालना चाहते हैं। और ये जीवन का अंत नहीं है, तसल्ली से रहें, जीवन बहुत बड़ा है, ये एग्जामिनेशन बहुत छोटे छोटे। प्लीज ये जो ये पारा है, मुझे हर बारी पढ़ के दुख होता है कि हमारे देश में क्रुक्स है और इन क्रुक्स को बढ़ावा देने वाले पेरेंट्स हैं। कई पेरेंट्स हैं अरे 5,000 रुपए देके 10,000 रुपए देके पेपर खरीद लाए, आपका बच्चा कहीं ना कहीं जेल पहुंच जाएगा। ये जीवन बहुत बड़ा है, कर्मा इज अ बिच बोलते हैं, वो पकड़ लेगा आपको। प्लीज डोंट डू दिस। यहाँ लिखा हुआ है
इस पर ध्यान देना आपने। ये दिया हुआ जी एज का, ये पढ़ लेना, ब्रैकेट दिया हुआ है, इसमें दोनों दिन शामिल है। ये पूरा केवल क्लास 6 के लिए 31 मार्च 2026 को बच्चे की एज 10 साल से ज्यादा 12 साल से कम होनी चाहिए। 9th के लिए 13 साल से ज्यादा 15 साल से कम होनी चाहिए, बस दैट्स इट। यहां दिया हुआ इस दो रेंज के बीच में होना चाहिए। आपका बच्चे इस ब्रैकेट में, सर 2 ही दिन तो अंडर एज है, 2 ही दिन तो ओवर एज है। मैंने कहा 1 घंटा 1 मिनट भी नहीं चलेगा। 12:01 पे बच्चा पैदा हुआ, नहीं मान्य है, सरकारी आदेश है, आपने भी मानना है, मैं भी मानता हूं। क्यों आप लोग पंगे लेते हैं सरकार से? यहां है थोड़ा सा केमिकल लोचा, बताऊंगा। 40% 60% वाला वीडियो मैंने बना दी, इसलिए हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। सैनिक स्कूल्स, ये दिया हुआ रिजर्वेशन दिया हुआ 6733, इसका अलग वीडियो है, अलग वीडियो आपको मिल जाएगा। बहुत कुछ है इसके अंदर पढ़ने के लिए। ये बड़ा चेंज किया अनफुलफिल्ड सीट्स का, इन्होंने पूरा बताया है। पहले क्या होता था, ये होम स्टेट है, यहां 67% सीट्स है, अदर स्टेट है, यहां 33% सीट है। इसमें बताया कि अगर डिफेंस को छोड़ दिया जाए, डिफेंस वाली अगर मान लीजिए 67 में से 12 सीट डिफेंस की थी और डिफेंस की किसी कारण से खाली रह जाती हैं, तो वो होम स्टेट के 2 लोगों को ऑफर होंगी, कोस्ट गार्ड और असम राइफल। इसलिए फॉर्म में आता है, क्या आपके पिताजी कोस्ट गार्ड या असम राइफल के सदस्य हैं? नहीं, वो डिफेंस में नहीं आते, लेकिन डिफेंस के बाद पहले उनसे भरी जाएंगी, फिर यदि खाली छूट गई तो फिर बाकी कैटेगरी को दे दी जाएंगी। इस बार इन्होंने सारा ये बना दिया है कि कौन सी सीट खाली है तो किस कैटेगरी में मिलेगी। अदर स्टेट में खाली होगी, होम स्टेट को मिल जाएगी। होम स्टेट को खाली होगी सीट तो अदर स्टेट वाले कैटेगरी से फिल हो जाएगा। ये सारा इसके अंदर पूरा बताया, आप पढ़िए स्वयं। बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा क्लियरली लिखा हुआ है, लेकिन इतना जल्दी आसानी से समझ नहीं आता है। SC ST की खाली रहेगी तो SC ST भरेंगे कि जनरल में जाएगा, ये सब। ये पारा 6.3 जो है यहाँ पर अनफिल्ड सीट्स का बहुत है। एम क्या है सरकार का कि किसी भी स्कूल में कोई भी सीट खाली नहीं रहनी चाहिए। अभी है कई स्कूलों में 15 सीट्स खाली हैं, लेकिन ये क्योंकि स्पेसिफाइड नहीं है, वो खाली चलती रहेंगी। लेकिन अभी 2026 से सारी की सारी सीट भर दी जाएंगी। ये बड़ा चेंज है, तो इसलिए मैंने एक सुबह शॉर्ट बना के डाला था कि प्रोस्पेक्टस में बड़े बदलाव हैं। तो ये इस बार इन्होंने क्लियरली बता दिया है कि किस कैटेगरी सीट कहां पर जाने वाली है। आगे चलते हैं, यह सारा बताया हुआ है, बहुत लंबा पैरा है ये लास्ट। उसके बीच में ब्रेक लेता हूं। वार्ड्स ऑफ कोस्ट गार्ड एंड असम राइफल आर एडवाइज्ड नॉट टू सेलेक्ट डिफेंस। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो सिविलियंस है, ग्रेफ वाले हैं, वो डिफेंस में नहीं आते, बस सिविलियन अप्लाई करेंगे। और सेम असम राइफल एंड कोस्ट गार्ड वाले भी। लेकिन असम राइफल कोस्ट गार्ड के लिए एक विशेष प्राविधान है कि यदि डिफेंस की सीट खाली होती है तो दूसरी कैटेगरी को देने से पहले वो आपको ऑफर की जाएंगी। इसलिए उस कॉलम को भरना है यदि आप असम राइफल या इंडियन कोस्ट गार्ड के मेंबर हैं तो। ये है इंपॉर्टेंट चीज। आगे चलते हैं ब्रेक के बाद। तो ब्रेक समाप्त हो गई, पानी पीना पड़ता है, गला एकदम बैठा हुआ है, लेकिन हम वीडियो बनाएंगे क्योंकि हमारा कर्तव्य है। अब क्या है, न्यू सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन लागू नहीं होता है। न्यू सैनिक स्कूल में कट ऑफ भी लागू नहीं होता है। हुआ क्या, ओल्ड सैनिक स्कूल में SC एंड ST कैटेगरी का कोई कट ऑफ नहीं है। बाकी सबको क्या करने, हर पेपर में 25% लाने हैं कम से कम सेक्शनल कट ऑफ, और ओवरऑल 40% लाने हैं। वो इन दोनों कैटेगरीज के लिए लागू नहीं है, केवल ओल्ड सैनिक स्कूल। न्यू सैनिक स्कूल कह रहा है नहीं जी, जितने भी बच्चे आएंगे सब पास करके ही आएंगे। केवल एक सैनिक स्कूल को छोड़ के यहां दिया है, क्राइटेरिया ऑफ डोमिसाइल और कैटेगरी आर नॉट एप्लीकेबल फॉर एडमिशन टू सैनिक स्कूल स्ट्रीम ऑफ अप्रूव्ड न्यू सैनिक स्कूल एक्सेप्ट फॉर क्रांतिवीरा संगोली रायना सैनिक स्कूल ऑफ बेलगावी। एक स्कूल है जो अपवाद है या डिफरेंट है, बाकी सबके लिए ये रिजर्वेशन पॉलिसी लागू नहीं है, ये भी ध्यान रखना। और ये क्रांतिवीरा, इसका जो फीडबैक है स्कूल का बहुत अच्छा है। मेरी बात हुई है कई प्रिंसिपल सर से। हाउ टू अप्लाई, ये अप्लाई वाला वीडियो हमने बना दिया, रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भरना है। इस वीडियो में, इस पूरे प्रोस्पेक्टस में सारे वो दिए हुए हैं, कैसे भरना है, क्या करना है, क्या करना है। वो हमारा जो भरने वाला वीडियो हमने उसमें बना दिए।
कैंडिडेट का बाएं हाथ का अंगूठे का इंप्रेशन जाना है। पिछले साल कम से कम 10 लोगों को मैं जानता हूं जिन्होंने कहा सर हमने तो राइट हैंड का अंगूठा कर दिया, मैंने लिखा हुआ है बाएं हाथ का। फॉर्म भरते समय जो फॉर्म है वहां लेफ्ट राइट नहीं लिखा हुआ है, इसलिए उन्होंने कहा है भाई पहले प्रोस्पेक्टस पढ़े। तो उसने कहा है कि कैंडिडेट लेफ्ट हैंड इंप्रेशन ये है करके, फाइल साइज मस्ट बी दिस थिंग, अनक्लियर लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन इन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स विल रिजेक्टेड। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट सही अपलोड नहीं करते फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को देखना निहायत ही जरूरी है, नितांत आवश्यक है। अपनी इमेज फोटोग्राफ वगैरह सारा दिया हुआ है इसमें। बार्ड आइटम ये एग्जाम वाले, ये अभी हम इस पर कवर नहीं करेंगे। इंफॉर्मेशन ऑफ पेरेंट्स गार्जियंस कुछ भी नहीं है। एडमिट कार्ड जब आप रजिस्टर करते हैं तो आप एक लॉगिन आईडी, आपका एप्लीकेशन नंबर आ जाता है, और दूसरा पासवर्ड करते हैं। बस ये याद रखना आपने अपनी प्रोफाइल पे जाना है। वहीं पर जब भी एडमिट कार्ड का इंस्ट्रक्शन आएगा 15 दिन पहले आ जाता है। अगर 8 जनवरी को है तो 25 दिसंबर तक एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। 2-3 कॉपी डाउनलोड कर लीजिए। अभी कई लोग घुमा के बैठे, ये एडमिट कार्ड आपके एडमिशन के टाइम पे भी लगे। अब मुझसे पूछ रहे हैं सर हमारा एडमिट कार्ड गुम गया है। सो सॉरी मैं क्या कर सकता हूं। अभी बताया लैमिनेट करके रख लो उसको, इतना काम करना है। यहां लिखा है कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड द एडमिट कार्ड, किसी और प्रकार का एडमिट कार्ड नहीं मान्य होगा। बिना एडमिट कार्ड के आपको अंदर नहीं आने को, सब पूरी धमकियां लिखी हुई हैं यहां पर। ये आ गया जी सारा। अब यहां पर भी बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अगर उन्होंने कहा है कि आपका एग्जाम 2 बजे शुरू है तो आपका लास्ट एंट्री 1:30 बजे है, उससे पहले सिटिंग ऑन द एग्जामिनेशन हॉल 1:15, ये सारा टाइम दिया है पक्का। और 4:30 बजे से पहले बच्चे को निकलने नहीं दिया जाएगा। 9th वाला तो 5 बजे तक वहीं बैठेगा, उससे पहले उसको नहीं जा सकते। वो कह रहे जल्दी पहुंच जाओ आप, सब तो लिख दिया उन्होंने यार। 88 पेजेस है, मैं 32 पे पहुंचा अभी। अनफेयर मीन्स मॉल प्रैक्टिस नहीं करनी है, ये मैं पहले ही बता चुका हूं। कोई भी अपने बच्चे को गलत चीज के आदत मत डालिए। एनटीए बड़ा अच्छा काम करता है। आपका बच्चा जो ओएमआर शीट पे एग्जाम देगा, जब रिजल्ट आता है आपके बच्चे की ओएमआर शीट आपके उसमें डिस्प्ले होती है। घर में आके तो सभी कहते हैं हम राय बहादुर हैं, हम बाहुबली हैं, हमने इतने सवाल सही कर दिए। उन बच्चों को बताना भाई ओएमआर शीट आपकी वो होगी, डिस्प्ले होगी। हम क्या करते हैं आपकी प्रॉब्लम को बढ़ाने के लिए, हम जिस दिन पेपर होगा उसी दिन सॉल्व करके आपको सॉल्यूशन दे देंगे। ABCD 4 टाइप के बुकलेट्स होते हैं, सब में क्वेश्चन का सीक्वेंस अलग होता है पर क्वेश्चन सेम होता है सब में, ताकि वो चीटिंग ना करें आपस में बैठे। किस बच्चे को कौन सी आंसर शीट मिले कोई पता नहीं, क्वेश्चन पेपर का कौन सा मिला है वर्जन, वो ओएमआर शीट आपको दिखाई जाती है। बहुत बढ़िया है ये काम, मुझे बहुत इंप्रेसिव लगता है। और उसके बाद यदि आपका कोई डाउट है, बिहार से पढ़े लिखे लोग हैं बहुत, वो कहता है सर ये सवाल ही गलत था, उनको रिप्रेजेंटेशन का टाइम मिलता है और उसके बाद एनटीए फिर से उसको रिकंसिडर करता है, फिर से तब जाके मेरिट बनती है। तो बड़ा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है भाई साहब, बड़ा अच्छा है और आपने इसमें हिस्सा लेना है। आप गवर्नमेंट टीचर हैं, आपको पता है सवाल का आंसर गलत है, सवाल ही गलत है, पक्का रिप्रेजेंट करें। उससे क्या होगा, पूरे देश में हजारों लाखों बच्चों का फायदा होता है आपके एक छोटे से काम से। जैसे मेरे वीडियो बनाने से आपको फायदा हो रहा है, तो ये भी काम आपने करना है। ये पूरा पढ़ लेना है कि जब रिजल्ट आएगा तब क्या करेंगे, और रिजल्ट आने के बाद हम इस वीडियो को दोबारा बनाएंगे, इस वाले पोर्शन को, आंसर की को कैसे चैलेंज करना है। अभी तो आप तंग हो जाओगे अगर मैंने इतना सब कवर कर दिया तो। यहां पर एक बारी करण अर्जुन टाइप भी है कि अगर 2 बच्चों के नंबर सेम आ गए तो ये है क्लास 6 में और क्लास 9 में पहले कंसिडर किया जाएगा, और अगर सब कुछ सेम है, डेट ऑफ बर्थ से कंसिडर किया जाएगा, छोटा है उसको दिया जाएगा एडमिशन। डेट ऑफ बर्थ भी सेम हो, करण अर्जुन निकले तो 1 सीट एक्स्ट्रा क्रिएट की जाएगी, लिखा हुआ इसके अंदर। ये आपने करना है। वैलिडिटी ऑफ रिजल्ट वो कह रहे हैं इसी सेशन के लिए, ये नहीं कि 2026 में एग्जाम दिया था, बच्चा मेडिकल में कुछ प्रॉब्लम आ गया तो 2027 में इसके ऊपर मिल जाएगा, नहीं। बहुत सारी चीजें यहां पर क्लियर करी गई। रिटेंशन पॉलिसी वो 2 महीने के बाद हर चीज का बिल्कुल हटा दिया जाएगा, उसके बाद आप क्लेम नहीं कर सकते। ये आगे जी अपेंडिक्स, वो खत्म हो गया है। यहां सबकी वेबसाइट दी है, आपने सब वेबसाइट पे जाके चेक करना है। अब ये देखिए, आंध्र प्रदेश से शुरू हो रहा है अडानी वर्ल्ड स्कूल, अरुणाचल प्रदेश में तवांग पब्लिक स्कूल, उसका यहां वेबसाइट दिया हुआ है जी।
उसका एड्रेस दिया हुआ है, उनसे अपने आप जानकारी प्राप्त करें। सब न्यू सैनिक स्कूल है, आपकी स्टेट में 1 2 3 4 न्यू सैनिक स्कूल होंगे, दोस्तों से पता करें, वहां के लोगों से पता करें, ये आपने रेकी कर लेना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, इस बार सीटें बहुत बढ़ गई हैं, 10,000 के करीब सीटें 6 में। तो ये आपको सारी लिस्ट दी गई है, ये देखिएगा 69। अब ये कह रहे हैं द लिस्ट ऑफ न्यू सैनिक स्कूल स्टेटेड इट इज टेंटेटिव एंड सब्जेक्ट टू चेंज फॉर अनफोर्सीन रीजन। कई स्कूल हैं गलत गतिविधि करके उनके भाई साहब जेल ही चले गए, तो हटा देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस कहेगा भाई गलत स्कूल है, तो चेंज भी हो सकता है। ओके, एडिशनल न्यू सैनिक स्कूल अगर और अप्रूव हो जाते हैं तो उसको लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा, इसलिए ये अभी फाइनल लिस्ट नहीं है न्यू सैनिक स्कूल, पुराने तो वही के वही रहेंगे, लेकिन एक घट बढ़ सकती है, इसका आप ध्यान रखिए। ये प्रोस्पेक्टस में सब कुछ लिखित में, राइटिंग में। यहां पर ये वीडियो आज दोबारा बनने वाला है। मैथ्स में कुछ चेंजेस हैं, 6 में कुछ चेंजेस साइंस में है, कुछ जीके में और इंटेलिजेंस में है, वो मैं बताऊंगा तसल्ली से। लेकिन अभी तक पिछला प्रोस्पेक्टस देखेंगे, सिलेबस ऐसे नहीं है, सिलेबस केवल पैराग्राफ लिख दिया, अपने आप कर लो। यहां इन्होंने स्पेसिफाई कर दिया है, ये देखो सब टॉपिक दिए हुए, क्लास 5th लेवल एनसीईआरटी वो है बेसिस। सिमिलरली इंटेलिजेंस क्या, ये एक इन्होंने ऐड कर दिया, मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा अभी, किस टॉपिक को कर दिया है। लैंग्वेज में कोई चेंज नहीं है, वो हम बनाएंगे डिटेल में वीडियो। यहां पर देखने वाला क्या है, करंट अफेयर्स, ये करंट डाल दिया इन्होंने, इंडियन लिटरेसी नहीं लिटरेरी होना चाहिए, और यहां पर नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी अचीवमेंट, करंट अफेयर्स आ गया, पहले करंट अफेयर्स कम आता था, इस बार उन्होंने लिख दिया है। तो मेरे इस विषय पर डिटेल्ड वीडियो की प्रतीक्षा करें, हम ये नए वीडियो बनाएंगे सारे टॉपिक से। हमारा जो करंट अफेयर्स आता है हर सैटरडे को, उसको अभी देखना शुरू कर दो, अगर आप नहीं देखते हैं तो फ्री है उसको देखना। क्लास 9th में बहुत ज्यादा चेंजेस बाकियों में नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस हैं इसमें जनरल साइंस में और सोशल साइंस में। ये तो मेरे ख्याल से 80% सिलेबस नया कर दिया उन्होंने। अब आप कहोगे जी क्या नया कर दिया है, तो उसके लिए अगला वीडियो का वेट करें, मेरे में हिम्मत है अभी एक और वीडियो बनाने का, पक्का बनाऊं। क्लियर रहना आपने। अब ये जी कहां मिलेगा, टॉपिक पढ़िए आप, ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया यूट्यूब पे मिल जाएगा, अंडरस्टैंडिंग मार्केट यूट्यूब पे मिल जाएगा, रिसोर्स एंड देयर कंजर्वेशन। हम क्या करेंगे अगले 10 में बिल्कुल धड़ 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 करके सब वीडियो बना देंगे, हमारा जो रिकॉर्डेड कोर्स है उसमें डाल देंगे, ये वीडियो को हम यूट्यूब पे डाल देंगे, फ्री है। कोर्स खरीदना है तो कोर्स ले लीजिए, ऐप का जो लिंक है मैंने बताया, ऐप डाउनलोड करना है वो हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। लेकिन इसमें मेजर चेंजेस हैं, ये ध्यान रखना। तो 9th के बच्चों की तो वाट लग गई है, मैं इतना ही कह सकता हूं। अब ये 190 सिटीज है जी, ये सारी सिटीज दी हुई है, सिटी का कोड भी दिया हुआ है, ये 190 है। तो जब आप फॉर्म भरेंगे सिटी सही, उसका कोड बिल्कुल सही सेलेक्ट करना है आपने। उसके बाद रिजर्वेशन पॉलिसी का बताया, क्योंकि इसके बारे में 10 वीडियो बना चुका हूं, दोबारा नहीं बात करेंगे। ये आगे जी वैकेंसीज, एक का करते हैं हम। अमरावती नगर में एससी की होम स्टेट में 10, एसटी की 5, ओबीसी एनसीएल 19, डिफेंस की 8, जनरल 26, टोटल 68 वैकेंसीज हैं। अदर स्टेट में एससी 4, एसटी 2, ओबीसी एनसीएल 9, डिफेंस की 4, जनरल की 13, टोटल 30 है। गर्ल्स की सब में एक एक है, यहां पर 6 है गर्ल्स की टोटल, और अदर स्टेट की 5 है। हर कैटेगरी में तकरीबन एक होता है, मैक्सिमम 2 होंगी। ये 7 दिखा रहा है, इसके 2 कैटेगरी में 2 है। तो ये जो सीट मैट्रिक्स है ये टेंटेटिव है, ये भी चेंज हो जाएगी, फाइनल सीट मैट्रिक्स आएगी रिजल्ट जब आएगा तब। अभी के लिए आपको थोड़ा सा आइडिया देने के लिए ये सीट मैट्रिक्स है। ये 6 में तो सभी स्कूल में हर कैटेगरी में सीट है, लेकिन क्लास 9th में देखिएगा जो मैं बता रहा था, अमरावती नगर जिसकी बात हो रही थी, टोटल बॉयज की सीट 0, होम स्टेट अदर स्टेट 0, गर्ल्स की होम स्टेट 0, अदर स्टेट 0। वही अंबिकापुर में होम स्टेट में बॉयज की 11 हैं, अदर स्टेट में 7 हैं। ये क्लास 9 की बात हो रही है। गर्ल्स की केवल एससी की वैकेंसी और ओबीसी एनसीएल है, एसटी है ही नहीं, डिफेंस है नहीं, जनरल है नहीं, टोटल 2 वैकेंसी है, और अदर स्टेट में कोई भी वैकेंसी नहीं है। तो जो 9th का फॉर्म भर रहे हैं वो पक्का इसको देखें,
समझें, पूरा स्टडी करें, तब जाके आपको दिमाग में आएगा यार जिस स्कूल का हम सोचते थे वहां तो सीट ही नहीं हमारे बच्चे की। फिर क्या है, ऑल्टरनेट स्कूल सेलेक्ट करें, फिर क्या है, न्यू साइंस स्कूल सेलेक्ट करें। 19 न्यू साइंस स्कूल भी। तो ये रिसर्च आपने करनी है। मैं तो अभी 2 लाख लोगों से बात नहीं कर सकता, मैं वीडियो बना के डाल सकता हूं, आपसे आग्रह कर सकता हूं कि ये काम करें बिफोर यू फिल द फॉर्म। आई हैव पेरेंट्स, फॉर्म आया अभी भर दिया हमने, क्या जल्दी है यार, वाई आर यू इन सच अ ग्रेट हरी, ये सवाल आपने अपने से करना है। आगे चलते हैं। ये भाई साहब मैडम स्वयं करना है। अभी यहां पर स्वर्ग, ये बिल्कुल स्वर्ग है, देखिए सीधे कितने 80, 120, 150, 40, 40 बहुत सारी है। और यहां पर जब न्यू साइंस स्कूल देखेंगे जेंडर न्यूट्रल, यानी कि जो अडानी वर्ल्ड स्कूल है वो कह रहा है बॉयज की सीट फिक्स नहीं है, गर्ल्स की नहीं है, टोटल 80 बच्चे लूंगा मैं, टॉपर 80, ना एससी ना एसटी ना ओबीसी ना डिफेंस ना जनरल ना बॉयज ना गर्ल्स, टोटल 80 टॉपर आ जाओ भाई। उनको कहा जाता है जेंडर न्यूट्रल सीट्स, बस कोई भी हो सकता है। कई जगह पर यहां दिया बॉयज की 40 है, गर्ल्स है ही नहीं स्कूल में। ये कौन से, नॉर्थ ईस्ट मिलिट्री स्कूल चिरांग, उसमें गर्ल्स की सीट ही नहीं है। कोई बात नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में वैसे बहुत मारा मारी है। तो ये आपने पक्का देखना है कि जिस स्कूल को हम टारगेट कर रहे हैं क्या उसमें हमारे बच्चे के लिए स्कोप है कि नहीं है, उसी हिसाब से आपने अपना रिसर्च करना है। ये बताने का यही तात्पर्य है। और देखने वाली चीज क्या है, ये मैं अब जब इतना बड़ी बातें कर रहे हैं कर ही लेते हैं। सबसे पहले देखिएगा टाइप ऑफ स्कूल क्या है, ये रेजिडेंशियल स्कूल है या हॉस्टल में रहना पड़ेगा। विवेका स्कूल ऑफ एक्सीलेंस डे स्कूल है, आप जम्मू के रहने वाले हैं, ये भर दिया आपने, वहां तो हॉस्टल ही नहीं है, कहां रहेगा बच्चा। तो ये स्वयं अपना जो है दोनों कानों के बीच में उसका इस्तेमाल करें प्लीज। उसके बाद बोर्ड देखिएगा, ये सारे सीबीएसई हैं, लेकिन यहां पर आ गया स्टेट बोर्ड। कौन सा, सरस्वती ग्रामोदय हायर सेकेंडरी स्कूल मध्य प्रदेश, वो स्टेट बोर्ड का है, होशंगाबाद में, रेसिडेंशियल है, लेकिन उसमें मध्य प्रदेश जो स्टेट बोर्ड का जो सिलेबस है वो फॉलो होगा। मेरा रिकमेंडेशन है, यदि आप एमपी के रहने वाले तो ठीक है, लेकिन बाहर से, बिहार से, तमिलनाडु से, जेएंडके से आ रहे हैं, तो आपका स्टेट बोर्ड चेंज होने से थोड़ा बच्चे के समझने में, और साउथ में जाएंगे तो स्टेट बोर्ड वाले स्टेट की भाषा भी पढ़ाएंगे, ये भी एक सोचने वाला है। तो ये रेसिडेंशियल देखना है, डे स्कूल देखना है, डे स्कूल रेजिडेंशियल, रेजिडेंशियल डे स्कूल, ये आपने देखना है। यदि आप अदर स्टेट से आ रहे हैं तो आपने रेसिडेंशियल स्कूल ही चूज करना है। इतना ज्ञान मुझे लगता है काफी है इस समय के लिए, जब आपकी स्कूल की चॉइस होगी नहीं, बहुत बाद में हो गए। ये पूरा है, बनस सैनिक स्कूल आ गया, बनसकंठा में रेजिडेंशियल है, इसमें सीट्स कितनी है, ये 60-40 वाला मैंने बता दिया। अब यह है जी ओबीसी एनसीएल का सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, बिल्कुल ऐसे भरवा दें। उसके बाद सर्विंग सर्टिफिकेट फौजियों के लिए, उसके बाद आपका आएगा एससी एसटी सर्टिफिकेट है, ये आपका कौन 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 साइन कर सकता है वो है, और उसके बाद आता है पूरा फॉर्म कैसे भरा जाए। इसके लिए अलग वीडियो बन गया, उसका भी लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं ताकि आपको इधर उधर भागना ना पड़े। लंबा वीडियो हो गया, कोई बात नहीं है, पूरा प्रोस्पेक्टस समझना जरूरी है, चेंजेस क्या है वो समझना जरूरी है, एज अ पेरेंट हमारी क्या जिम्मेदारी है वो समझना निहायत जरूरी है, नितांत आवश्यक है। आप अपना काम करें, उससे विमुख ना हो, अपनी जो जिम्मेदारी उसको निभाएं। जो भी आपको डाउट है, नंबर आ रहा स्क्रीन पर, व्हाट्सएप और केवल व्हाट्सएप करें, इतना काम करना है। बाकी हमारा जो अभी अगला कोर्स है 3 नवंबर से स्टार्ट होगा, क्रैश कोर्स, 6 के लिए भी 9 के लिए भी ऑनलाइन है। बाकी जो इंस्टीट्यूट चार्ज करता है, हमारी 20% ज्यादा ही फीस है, लेकिन हम उससे 100% अच्छे भी हैं। हम स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, हम सीधा भाई दिल का इलाज करते हैं, तो वो ठीक है, वो आप सोच समझ के, हम आपका पीछा नहीं कर रहे, तंग नहीं कर रहे, फोन कर करके आपकी जान नहीं खा रहे। मेरी ऐप पे कोर्सेज है, 1999 रुपीज का कोर्स है, वो ले लीजिए। पढ़ना तो आप नहीं है, लाइव क्लासेस का मजा अलग है। उसके बाद मॉक टेस्ट सीरीज होगी, बहुत सारे हम काम करते रहते हैं, जिसके बारे में आप नंबर पर डालेंगे व्हाट्सएप, हमारी टीम आपको कॉल करेगी, वील ब्रीफ यू। और किसी टॉपिक पे आपको डाउट है, आप लिखिए कमेंट में। कमेंट में आप लिखते नहीं, कम्युनिकेट नहीं करते, नखरे आप मार रहे हैं जी, मैं आपकी मदद कर रहा हूं, तो प्लीज रीच आउट टू अस। ये चैनल सब्सक्राइब करके कोई नुकसान नहीं, फ्री है, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए जब तक बच्चे का एडमिशन नहीं होता है। जो जानकारी जिस तरह से मैं आपके पास लेके आऊंगा, ये गारंटी है उतनी ईमानदारी से, उतने कड़वेपन से कोई नहीं लेके आएगा। आई एम वेरी रूड एट टाइम्स, क्योंकि मुझे लगता है कि झकझोरने की आवश्यकता है पेरेंट्स को। पेरेंट्स है बेचारे,
खुशी की नींद सो रहे हैं, हम कहते हैं जागो बालक, आपके बच्चे के भविष्य का सवाल है, तो ये आपने काम करना है। रीच आउट टू अस, टॉक टू मी। बहुत ही हाई तौबा की स्थिति है तब लिखे टॉक टू करना मत। सब लोग मैं बात नहीं कर सकता, 5 या 6 कॉल्स कर पाता हूं दिन में, उतना मैं पक्का करता हूं, और वो कॉल 20 मिनट चलती है पक्का। तो ये आपने काम करना है। थैंक यू, बाय बाय एंड जय हिंद।